नमस्कार दोस्तों। हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सीएसआर के लीव रूल के चैप्टर 5 में जो रूल नंबर 21 है, लीव सैलरी के बारे में बताया गया है कि जब आप छुट्टी पर हैं तो आपको जो लीव सैलरी मिलेगी वो कितनी है। लीव सैलरी का यहाँ पर मीनिंग है कि एक अमाउंट जो पे की जाती है छुट्टी के समय पर इन ल्यू ऑफ पे एंड अलाउंसेस। छुट्टी के समय पर पेमेंट और अलाउंस के बदले में दी गई अमाउंट लीव सैलरी कहलाती है। In these rules, during the period of earned leave, committed leave, maternity leave, child adoption leave, child care leave and paternity leave कि ये छुट्टियों के दौरान अगर आप लीव पर हैं तो जो आपकी लीव सैलरी है वो आपके छुट्टी पर जाने से पहले जो आप इमोलूमेंट्स ड्रा कर रहे थे उसके बराबर रहेगी। कि छुट्टी पर जाने से पहले इमोलूमेंट्स के बराबर आपकी लीव सैलरी होगी अगर ये छुट्टियां आपकी हैं तो। प्लस डियरनेस अलाउंस एट द रेट अप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी एडमिशेबल कि जो आपके टाइम टू टाइम रेट चेंज हो जाते हैं डीए के, तो उस समय पर जो भी डीए का रेट है उसके लिए आप एडमिसिबल हैं, वो आपको मिलेगा। It includes pay in dearness pay, special pay, in lieu of higher time scale, personal pay, non-practicing allowance and dearness allowance। इसमें शामिल हैं ये अलाउंस भी जो किसी को मिलते हैं तो इन छुट्टियों के दौरान ये भी उनको मिलते रहेंगे। However, during half pay leave or leave not due, leave salary equal to the half of the emoluments drawn immediately before proceeding on leave कि अगर आपकी हाफ पे लीव है या फिर लीव नॉट ड्यू है, जो ईएल और हाफ पे लीव के न होने पर लीव नॉट ड्यू जो एडवांस में हाफ पे लीव होती है उसकी जो लीव सैलरी है वो इमोलूमेंट्स की आधी हो जाएगी। कि जो लीव सैलरी आपकी है वो इमोलूमेंट्स की आधी होगी अगर आपकी हाफ पे लीव या लीव नॉट ड्यू है तो। प्लस डियरनेस अलाउंस एट द रेट अप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी एडमिशेबल कि डियरनेस अलाउंस जो उस टाइम पर जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। द हाउस रेंट अलाउंस shall be admissible on the emoluments drawn immediately before proceeding on leave कि छुट्टी पर जाने से पहले जो इमोलूमेंट्स थे उसके आधार पर ही एचआरए मिलेगा। अदर अलाउंसेस shall be admissible as per provision in the relevant rules कि उसके अलावा जो दूसरे अलाउंसेस भी हैं तो उस रिलेवेंट रूल के प्रोविजन के आधार पर वो भी एडमिसिबल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला पॉइंट दिया गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नो लीव सैलरी एक्सेप्ट हाउस रेंट अलाउंस अप टू 180 डेज शैल बी एडमिसिबल कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के समय पर लीव सैलरी नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एचआरए मिलेगा आपको और वो एचआरए 180 दिन यानी कि 6 महीने तक ही आप एडमिसिबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लीव सैलरी शैल बी ड्रॉन इन रुपीज इन इंडिया ओनली कि जो करेंसी है वो इंडियन रुपीज होगी। तो लीव सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 नोट दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। कि जो नोट 1 है उसमें बताया गया है कि स्वीपर को जो स्पेशल अलाउंस मिलता है तो वो अगर अर्न लीव पर है तो वो फुल रेट मिलेगा उसको, अगर वो हाफ पे लीव पर है तो हाफ रेट मिलेगा। ये दी कंडीशन दी गई है स्वीपर के स्पेशल अलाउंस के लिए। नोट 2 में दिया गया है डेपुटेशन अलाउंस कि जो अगर आप डेपुटेशन पे गए हुए हैं तो जो डेपुटेशन का आपका टाइम है, जो पीरियड ऑफ डेपुटेशन है उस समय पर आपको लीव सैलरी के साथ में डेपुटेशन अलाउंस भी मिलेगा। नोट 3 में है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉरेन सर्विस
फॉरेन सर्विस का मतलब होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर डेपुटेशन पे जाते हैं, जो बोरोइंग यूनिट होती है, तो वो फॉरेन सर्विस कहलाती है जब डेपुटेशन पे जाते हैं। तो अगर वो फॉरेन सर्विस अगर आउट ऑफ इंडिया है, तो उस टाइम पे जो लीव सैलरी है वो आपको उतनी मिलेगी जितनी कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई विदेश में नहीं गया होता तो। shall be the same which would have been drawn by the government employee had he not been on foreign service out of India। कि अगर वो इंडिया से बाहर उस फॉरेन सर्विस पे नहीं गए होते, उस समय जो उसको जो लीव सैलरी मिलनी थी वो उतनी ही मिलेगी फॉरेन सर्विस आउट ऑफ इंडिया के समय पर भी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।